Hello everyone, a very good evening to all of you who watch my video on my YouTube platform that is Civil Service Mania। तो समस्तंको पुणी थरे सुस्वागत जो माने कि मोर वीडियो को मोर YouTube चैनल सिविल सर्विस मानिया माध्यम रे देखुचंती। तो आज रो डेट होउची 18 सेप्टेम्बर 2025। तो आज भलो भलो एडिटोरियल पब्लिश हेची राइट। तो ता पर हमें डिस्कशन करिवा। तो introducing myself as Manas Ranjan Sahu from Khurda district of Odisha, right? So actually I am a state civil servant under Odisha state government, right? तो आमे फास्ट आर्टिकल को जिबा। फास्ट आर्टिकल हमर गोटे सुप्रीम कोर्ट रो इंपोर्टेंट वर्डिक्ट उपरे, राइट? तो सुप्रीम कोर्ट एबे रिसेंटली हमर जो वक्फ बोर्ड अछि, जो वक्फ बोर्ड रो जो वक्फ एक्ट अछि रिसेंटली 2025 रे गोटे अमेंडमेंट हेतिला। तो से अमेंडमेंट उपरे सुप्रीम कोर्ट किछि माने भलो जजमेंट देइचंती। तो तारी इशू रिलेटेड ए एडिटोरियल टा, राइट? तो एडिटोरियल डिस्कशन करिया पूर्व आमे सेंट्रल वक्फ काउंसिल कोन ता विषय जानिबा। हमर जो सेंट्रल वक्फ एक्ट हमर 2025 अनुଯାयी हमर गोटे सेंट्रल वक्फ काउंसिल हमर गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी जोटा स्टैट्यूटरी बॉडी माने जोटा लॉ माध्यम रे क्रिएट हेता है। एटा हम इंडियन गवर्नमेंट रो जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री अछि ता अंडर रे एटा फंक्शन करे सेंट्रल वक्फ काउंसिल। सेंट्रल वक्फ काउंसिल रो काम कोन हैला, सी हमर जो स्टेट रे जो वक्फ बोर्ड अछि ताकू गाइडेंस करिवो आउ हमर रेगुलेशन ऑफ वक्फ माने इस्लामिक लॉ रे जो डोनेशन टाकू वक्फ कहउचंदी। वक्फ में भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट? ताकू गोटे ट्रस्ट मैनेज करे से वक्फ माने जो प्रॉपर्टी को। तो ताकू मैनेज करिया पे हमर स्टेट वक्फ बोर्ड अछि। स्टेट वक्फ बोर्ड को मैनेज करिया पे सेंट्रल वक्फ काउंसिल अछि, जोटा कि हमर स्टैट्यूटरी बॉडी काई कि एटा हमर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 रे हमर क्रिएट हेछि, राइट? तो हमर एबे सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली ए एक्ट रे किछि अमेंडमेंट आनथिले 2025 रे। एना बहुत माने मिस एलिगेशन लागुतला माने ए बोर्ड माने जदियो ताकू गोटे किछि काम दिया हेछि किंतु ता फंक्शन ड्यूटी अनुଯାयी से माने काम करू नाहंती। माने किछि करप्शन चार्जेस लागतला जोत पे हमर सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली वक्फ अमेंडमेंट आनथिले आ जोटा कि माने अमेंडमेंट टाकू चैलेंज करा हेतिला सुप्रीम कोर्ट रे, राइट? तो सुप्रीम कोर्ट रो सही जो कोन वर्डिक्ट देले तापरे एडिटोरियल टा डिस्कशन करा जाउची, राइट? तो एडिटोरियल रे राइटर फास्ट कहिसंती हमर ए जो अमेंडमेंट रे केतेटा कंट्रोवर्शियल प्रोविजन थिला ताकू होल्ड कर देइचंदी सुप्रीम कोर्ट आउ ताकू होल्ड करछंती आ पूरा एक्ट टाकू से ब्लॉक करना काइना सुप्रीम कोर्ट जब पूरा एक्ट को ब्लॉक कर देबे तो फंक्शन से पूरा एक्ट रो अमेंडमेंट एक्ट रो फंक्शनिंग टाको ब्लॉक कर देबे तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियरी लेजिस्लेटर डोमेन भितरे एटा पसला बेलिया हो, राइट? तो किछि जोटा कंट्रोवर्शियल प्रोविजन थिला ताकू होल्ड कर देइछंदी माने से एक्ट रो से प्रोविजन टा इंप्लीमेंटेशन होबारो वंचित कर देइछंदी, राइट? तो गवर्नमेंट रो पक्ष कोन थिला ए अमेंडमेंट आनिबे निहाती दरकार थिला वक्फ बोर्ड रे। काइना हमर जो मिसयूज आ करप्शन रो चार्जेस लागिथिला वक्फ बोर्ड को द्वारा तो आकू कर्व करिया पे गवर्नमेंट ए अमेंडमेंट आनिथिला, राइट? तापरे हमर जे क्रिटिक्स माने अछंती से कहउचंती जो माने जे माने सुप्रीम कोर्ट जो केतेटा प्रोविजन जो कंट्रोवर्शियल प्रोविजन टा अप्लाई हबर वंचित कर देइछंती से माने कहउचन जे सुप्रीम कोर्ट एटा अननेसेसरी जो लेजिस्लेटिव रो डोमेन रे इंटरफेयर करिया पे चेष्टा करूची, राइट? तो जोटा कि हमर डेमोक्रेसी पे ठीक नुहे, राइट? तो केतेटा प्रोविजन माने डिस्कशन करा होची जोटा कि हमर सुप्रीम कोर्ट एटा अप्लाई हबर मना करि देइछंती। जेमती गोटे एग्जांपल दउछंती केवल जो मुस्लिम लोकटी ता धर्म को इस्लामिज्म प्रैक्टिस करथुओ लास्ट 5 वर्ष हला तो से माने गोटे डोनेशन देई परिबे। माने धर मते गोटे डोनेशन दबार अछि, राइट? तो
माने जो माने इस्लामिक लॉ टा माने रिसेंट 5 वर्ष हलानी प्रैक्टिस करथुबे से माने ही वक्फ बोर्ड को डोनेशन देई परिबे। तो एटा गोटे कंट्रोवर्शियल प्रोविजन थिला। तापरे आउ गोटे प्रोविजन थिला कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट पावर देइथिला कि वक्फ बोर्ड भितरे जदि किछि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आसुची तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही मेन जो माने कि से इश्यूटा रिजल्व करिवे। तो ए प्रोविजन टाको भी सुप्रीम कोर्ट डाउन कर देइछंती। तापरे हमर जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल ले हमर जो नॉन मुस्लिम मेंबर रहिबे सेटा को हमर नॉन मुस्लिम मेंबर रो संख्या को 4टा रे लिमिट कर देइछंती। आ स्टेट बोर्ड रे जमा 3 जण नॉन मुस्लिम लोक रही परिबे। एना हमर सेंट्रल गवर्नमेंट जो अमेंडमेंट आनतला सेथिरे नॉन मुस्लिम को संख्या अधिक थिला। तो सुप्रीम कोर्ट सेटा लिमिट लगे देइछंती। तो आउ कोन सुप्रीम कोर्ट माने कहिसंती सीईओ ऑफ द वक्फ बोर्ड माने वक्फ बोर्ड रे जे चेयरमैन सीए मुस्लिम हबा दरकार। तापरे तापरे एडिटोरियल कुहा होची जे माने वक्फ बोर्ड माने कोन गोटे लोकटा जतबेले ता प्रॉपर्टी दान करूची सी एई पर्पस रे दान करूची जे मो प्रॉपर्टी टा केंदी मो जो रिलीजन अछि रिलीजन रो माने किछि भलो होबा पई सेटा काम रे लगु ना कि मो प्रॉपर्टी रो मिसयूज हो। तो हमर जो माने भी पोजीशन अछंती माने वक्फ बोर्ड रे इंपोर्टेंट पोजीशन अछंती तो से माने केमिति ए जो मिसयूज ऑफ माने कम्युनिटी रिसोर्स टाको केमिति मिसयूज होबार वंचित करा जाई परिबो। तो से माने ए प्रति दायित्ववान होबा दरकार। तापरे काई कि ना पीपल लोक माने निज रिसोर्स टाको निज मुस्लिम फेथ नाम रे ही दान करछंती। तेनु तांको विश्वास सहित खेलिबा कथा नुह। तो स्टेट मध्य किछि रेस्पोंसिबिलिटी नबा दरकार जेमति लोक मानकर विश्वास सहित केही माने करप्शन न करू। माने लोक माने जोटा देइछंती प्रॉपर्टी जदि ता देरे भी करप्शन चार्जेस लागुची तो स्टेट गवर्नमेंट रो भी रोल रहिची। माने वक्फ बोर्ड रे रेगुलेटरी चेंजेस आनी कि सेठी जंती करप्शन हबारू माने टिके कम हे परिबो सेति मध्य गोटे स्टेट चेष्टा करिबा दरकार। तापरे प्रॉब्लम एडिटोरियल कुहा होची जे प्रॉब्लम केतेबेले हाईलाइट हुए जेतेबेले स्टेट धर्म नाम रे डिस्क्रिमिनेट करे। राइट माने एटा जनरली स्टेटमेंट दउछन माने जदी किछि रिलीजन को बेस करी भेदभाव लोकन द्वारा करा होची सेतेबेले प्रॉब्लम क्रिएट हुए। तो हमर जो पार्टीशन पॉलिटिक्स माने रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स जोटा कि एक्सट्रीम रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स हमर जो डेमोक्रेसी पई बहुत डेंजर आउ डेमोक्रेसी रो बेसिक जो पिलर अछि डेमोक्रेसी रो सेटा पई भी थ्रेट। राइट तो गवर्नमेंट हमर जेतबेले भी एमती गोटे माने सेंसिटिव लॉ आणुची माने विथ रिगार्ड टू सम कम्युनिटी तो सीए जो हमर ऑपोजिशन पार्टी अछंती आ जो कम्युनिटी लीडर माने अछंती तांका सहित नेगोशिएट करी कि ए लॉ आनिबा दरकार। काइना ए लॉ द्वारा माने गोटे कम्युनिटी रो कॉन्फिडेंस तमे जितिबार अछि। जदि लॉ रे किछि भूल भाल होइछि तो देश रे दंगा हबार बहुत चांसेस अछि। तो गवर्नमेंट को एई सब जिंस प्रति ध्यान रखिया दरकार। तो एटा तिला फर्स्ट आर्टिकल। लेट्स गो टू द सेकंड आर्टिकल। राइट तो नेक्स्ट हमर जो सेकंड आर्टिकल अछि माने इजराइल जो पैलेस्टाइन रीजन रे जो नरसंहार जोटा जेनोसाइड ता ऊपर तो रिसेंटली हमर गोटे बे यूएन कमिशन माने यूएन रिलेटेड किछि कमिशन इंक्वायरी करथिले माने इजराइल रो जो नरसंहार चलथिला हमर जो जानथिबे पैलेस्टाइन रे तो ता ऊपर किछि रिपोर्ट से माने पब्लिश करछंती जोटा माने गोटे ह्यूमैनिटी पई गोटे मु कहबी गोटे बड़ शॉक माने इजराइल एमिति जेनोसाइड वार कंडक्ट करिछि। राइट तो रिपोर्ट रे फर्स्ट को होछि जे माने गोटे इजराइल गोटे सबुटू माने ह्यूमैनिटी रो बिगेस्ट क्राइम कमिट करछि बाय वायोलेटिंग द इंटरनेशनल लॉ बाय कैरिंग आउट जेनोसाइड इन पैलेस्टाइन। राइट तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमर जोटा जेनो माने जोटा कि हमर एमती जेनोसाइड चार्जेस गुरा को हियरिंग करे एग्नेस्ट इजराइल and the international criminal court which has issued a warrant for PM बेंजामिन नेतान्याहू। तो सी कहउचंदी हमर जो
आईसीसी कोर्ट आपण जानथिबे माने देश देश भितर किछि कंट्रोवर्सी हेले बिग इंटरनेशनल इश्यू को से माने हियरिंग करंती तो सीए हमरो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे व्हिच इज ए यूएन बॉडी तो से माने जो इजराइल रो जेनोसाइड चार्जेस को से माने हियरिंग करूछंती आ जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अछि से ऑलरेडी हमरो जे बेंजामिन नेतान्याहू इजराइल पीएम ड्यूरिंग द पैलेस्टाइन वॉर तांको एग्नेस्ट रे माने अरेस्ट वारंट ऑलरेडी रिलीज करि सारछंती तो यूएन रो जो टीम माने थिला जोटा यूएन एबे इंक्वायरी रिपोर्ट बाहर करछि तो सीए कहउचंती माने इजराइल रो ए जो नरसंहार जेनोसाइडल एक्टिविटी आमे काहे कहउछु तार पर्टिकुलर रीजन अछि तो सीए किछि रीजन देइछंती कोन पय एटा जेनोसाइडल एक्टिविटी कोआ होछि केना एथिरे किछि मेंबर कम्युनिटी ऑफ मेंबर को टारगेट करी किलिंग हेछि तापरे मेंटल हार्म भी सेमान को माने फिजिकली एंड मेंटली भी हार्म पहुंची तापरे आउ ए जो इजराइल एई एक्टिविटी द्वारा माने माने किछि ग्रुप मान को हार्म पहुंचे सहित तांकर जो किछि प्रेग्नेंट वोमेन अफेक्ट हेचंती जोथि पई तांकर गोटे छुआटार माने जन्म होबा पूर्वरु ही से मर जाईची ए एक्ट अंडर माने इजराइल ए एक्ट पई तो ए सब जिंस को भित्ति करिकी माने एटा को गोटे जेनोसाइड बोली टाइटल दिया होउची बाय यूएन कमीशन ऑफ इंक्वायरी तापरे आर्टिकल को होउची हमरो गत 23 मंथ 23 मंथ भितरे इजराइल ऑलरेडी 65,000 पैलेस्टाइन इन गाजा को हत्या करि सारिची माने एटलीस्ट किल्ड जोथरे मेजॉरिटी होचंदी वोमेन आउ चिल्ड्रन तो जोथि पई को होउची एटा गोटे बिगेस्ट जेनोसाइडल एक्टिविटी तो से कहउचंदी इजराइल अथॉरिटी एथि पई रेस्पोंसिबिलिटी नबा दरकार काइना इजराइल एई एक्टिविटी द्वारा माने माने इजराइल ऑलरेडी गोटे वर्ल्ड रे आइसोलेशन स्थिति आड़ को जाउची वेरी काइना इजराइल एई एक्टिविटी वर्ल्ड रे बहुत डिजिटल मीडिया बहुत माने पब्लिश करछंती तो जोथि पई से गोटे आइसोलेशन दिग आड़ को गति करछि तो आउ गोटे जिंस भी माने रिपोर्ट रे कहवा होउची इजराइल जो ए माने इंटेंशनल किलिंग ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल माने इंटेंशनली ताको किलिंग कराइछि बेस्ड ऑन देयर रिलीजन हो बेस्ड ऑन देयर रेस तो एई सब भितरु आपको गोटे बिगेस्ट जेनोसाइडल वार ऑफ वर्ल्ड बोली कुआ होउछि तो इजराइल रो रेस्पॉन्स कोन अछि ए रिपोर्ट प्रति तो इजराइल ए जो मास किलिंग रो जो रिपोर्ट यूएन पब्लिश करछंती तो ताको किछ फरक पडुनी केना सी ऑलरेडी ए जो माने ए जो एक्टिविटी ता ऑलरेडी पैलेस्टाइन रीजन रे माने करी करी चलची पैलेस्टाइन जो रीजन रे गाजा रीजन रे ऑलरेडी माने जो ए एक्टिविटी ता को बढ़ई चलची तापरे आर्टिकल ले कुआ होउची जे माने इजराइल को एबे टिके वर्ल्ड रे आइसोलेशन नो सामना करिया को पडुची केना मझिरे आपण देखथिबे जो अरब और इजराइल माने गोटे पीस प्रोसेस चलतला सेते ब्रेक लागिची ता बाद हमर जो यूरोपियन यूनियन अछंती से माने यूरोपियन कमीशन ऑलरेडी प्रपोज कर देछि जे माने इजराइल सहित जो ट्रेड कंसेशन एग्रीमेंट थिला आउ ताकू कैंसिल करिया पई आउ माने बेटर सैंक्शन इजराइल को माने अधिक किछि सैंक्शन एक्टिविटी लगे माने प्रतिबंधकता कार्य रे लगेबा दरकार ड्यू टू दिस एक्टिविटी तापरे आर्टिकल को होउची जे इंडिया माने जतियो गोटे पैलेस्टाइन लोक मानकर पैलेस्टाइन जो गाजा रे रहउछंती पैलेस्टाइन लोक मानकर माने गोटे बड़ सपोर्टर थिला गोटे दिन किंतु इंडिया बहुत टाइम रे इजराइल को सपोर्ट करिया पई माने इजराइल को डायरेक्ट क्रिटिसाइज करूनी माने ए जूइश नेशन को डायरेक्ट क्रिटिसाइज करूनी तो एटा गोटे बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ इंडिया केना इजराइल को माने इंडिया को गोटे ह्यूमन राइट रो सम्मान देखे कि इजराइल को क्रिटिसाइज करिया दरकार एग्नेस्ट दिस जेनोसाइड एक्टिविटी ऑफ इजराइल राइट तो इजराइल जो इंटरनेशनल लॉ रो वायोलेशन करूची इंडिया रो मध्य भी इंटरेस्टेड नहीं केना
वेस्ट एशिया रे जदी इंस्टेबिलिटी होउची तो ऑयल प्राइसेस बढ़िबार चांसेस अछि जोटा इंडिया रो इंटरेस्ट एग्नेस्ट इंटरेस्ट माने इंडिया रो इंटरेस्ट सपक्ष रो नुह ता बादे हमर वेस्ट एशिया रे भी बहुत माने लोक जॉब करछंती आ रेमिटेंस पठौछंती तो इंडिया को एथि पई वर्ल्ड रे इजराइल एग्नेस्ट रे वॉइस रेज करिया दरकार तो आपण जानिथिबे जो मु एतिकी थिला एडिटोरियल आ गोटे सिंपल इन्फॉर्मेशन दउची माने इजराइल रो किछि जो गाजा एरिया रे रहउछंती गाजा एरिया रे पैलेस्टाइन पीपल रहउछंती राइट तो से एरिया टाको हमरो माने पैलेस्टाइन बोली कुआ होउची तो सेठी प्राय मुस्लिम कम्युनिटी रहउछंती राइट तो गाजा स्ट्रिप रे तो इजराइल माने कोन धीरे धीरे माने तांकू डिस्ट्रॉय करिकि से लोक मानक ऊपर अटैक करिकि तांको एरिया उरा को नबा पई माने लागियारे पड़िछि जोटा कि माने गोटे यूएन द्वारा डिवाइड हेतिला आपण जदी इजराइल आ पैलेस्टाइन नो मैप टा देखिबे इजराइल लो किछि एरिया थिला फॉर जूइश पीपल आ गाजा स्ट्रिप जो एरिया टा थिला सेटा फॉर पैलेस्टाइन माने पैलेस्टाइन पीपल पैलेस्टाइन माने से एरिया टा को कहउछंती गाजा स्ट्रिप आ पैलेस्टाइन से रीजन टा को कहउछंती जोथरे कि मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी हमर पाखाख देशरु आसिक रहउछंती तो किंतु इजराइल धीरे धीरे माने जेमती हमर चाइना देखतिबे चाइना रो एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड रहउची माने धीरे धीरे तो इजराइल सेटा माने फोर्स माध्यम रे कब्जा कर तांको एरिया टा को कब्जा करबा को चाहूची तो जोटा कि माने माने मास जेनोसाइड रे कन्वर्ट हेची आउ व्हिच इज ए ह्यूज वायोलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ राइट तो एटा थिला सेकंड आर्टिकल तो नेक्स्ट जीवा हमर थर्ड आर्टिकल नेक्स्ट हमर थर्ड आर्टिकल हमर जो गोटे हमर जो एबे ऑटोमेशन सिस्टम आछि हमर जो गवर्नमेंट स्कीम टा इंप्लीमेंट होबारे जो डिजिटाइजेशन सिस्टम आछि तार डिमेरिट विषय रे डिस्कशन करा जायछि तो भलो आर्टिकल गोटे डिफरेंट डायमेंशन नो आपन को जानिया को मिलिबो तो आर्टिकल ले फर्स्ट को होछि जे हमर जो लेवल ऑफ ऑटोमेशन एबे आछि माने जो गवर्नमेंट स्कीम इम्प्लीमेंटेशन रे तो सेटा जो गोटे एक्सट्रीमली पोलराइज सोसाइटी क्रिएट होउची जो थरे इंजीनियर माने अंकर ही मेन रोल रहउची माने मशीन को चलाइबे रे एंड अदर वर्किंग क्लास जो माने वर्किंग श्रेणी रो लोक रहउचंती से माने एट द मर्सी ऑफ मशीन माने मशीन ऊपर पूरा डिपेंडेबल हो जाइछंती माने तांकर कार्यशैली पई इंजीनियर्स माने मशीन चलाउचंती आ जो माने वर्किंग क्लास जो माने डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट राइट से माने गोटे मशीन रो कहले चाकर हो जाइछंती तो सेटा राइटर केमिति से माने गोटे चाकर हो जाइछंती मशीन रो ताकू नेक्स्ट जो डिस्कशन रे से एक्सप्लेन करछंती तो राइटर कहउचंती जे हमरो राइटर एबे कहउचंती एबे हमरो जो होम डिलीवरी सिस्टम हमरो जो वेलफेयर इम्प्लीमेंटेशन स्कीम होची गोटे टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम होची जोटा हम इंडिया पे वेलकमिंग स्टेप किंतु आर किछि डिमेरिट अछि तो जो डिमेरिट ओपरे राइटर डिस्कशन करचंती से कहउचंती एटा जे ए स्कीम टा जे एजुकेटेड आउ जे लिटरेट तांको पई भलो किंतु जो माने अनएजुकेटेड आउ डिजिटली एते लिटरेट नाहंती तो तांको पई एटा गोटे बडन सदृश राइट तो से एग्जांपल देइछंती हमर जो अंगनवाड़ी सिस्टम रे फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम एबे क्रिएट हेची फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर टा गोटे इंस्टॉल हेची तो जो माने कोन जो हमर फेशियल माने मुह देखैले आपन को जो अंगनवाड़ी रे गोटे गर्भवती महिला हो पिल्ला को जो रेशन मिले मुह देखै कि स्कैन हेले मशीन टा वेरीफाई करले ही से माने रेशन नै परिबे तो राइटर एटा क्रिटिसाइज करछंती कोन पई क्रिटिसाइज करछंती हमें देखिबा खास ये कहउछंती हमर 1975 मसिया रे अंगनवाड़ी जो सेंटर गुरा क्रिएट हैला ऑन माने जो चाइल्ड मालन्यूट्रिशन समस्या थिला अंडर आईसीडीएस स्कीम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम अंडर रे चाइल्ड मालन्यूट्रिशन को दूर करिया पे 1975 रे अंगनवाड़ी सेंटर क्रिएट हैला तो एबे इंडिया रे 14 लाख अंगनवाड़ी सेंटर अछि इंडिया रे आउ गोटे अंगनवाड़ी सेंटर रे हमर अंगनवाड़ी वर्कर एंड अंगनवाड़ी हेल्पर माने काम करछंती तो अंगनवाड़ी मानकर काम कोन तांको किछि गोटे
माने प्रेग्नेंट वुमेन आउ चिल्ड्रेन मानक पई पिला सेठी पाठ पढ़िबे आउ प्रेग्नेंट वुमेन आउ चिल्ड्रेन माने ताको घर को किछि रेशन आलोकेशन होउछि से माने नै परिबे ता बाद पिला मानक बोधे जो सुषम खाद्य दिया होउछि पढ़ा सहित राइट तो आमर जो रेशन दिया होउछि अंगनवाड़ी सेंटर रु आमर जो प्रेग्नेंट वुमेन आउ लैक्टेटिंग वुमेन को अंडर सेटा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अंडर रे सेटा इंप्लीमेंट होउछि तापरे एबे रिसेंटली हमर यूनियन गवर्नमेंट गोटे पोषण ट्रैकर बोली गोटे ऐप हमर लॉन्च करछंती टू मॉनिटर द न्यूट्रिशनल इनिशिएटिव इन अंगनवाड़ी तो एई पोषण ट्रैकर माने काम कोन गोटे अंगनवाड़ी वर्कर ता माने कोन स्मार्टफोन ने ए ट्रैकर ता इंस्टॉल करिवो तो जहा बळे माने माने एई ऐप बळे सी हमर केते पिला मानकु रेशन दियाला कोन माने माने केति के एलोकेशन आस्तला केते लोक मानकु दियाला केते प्रेग्नेंट वुमेन मानकु दियाला जो डाटा गुरा को सी सेतिरे अपलोड करिवो राइट तो ता बादे जोटा माने रेगुलर अपडेट से ऐप माध्यम रे तांकर जे मॉनिटरिंग अथॉरिटी ताकू दबो राइट तो सी कहउचंती माने एथरे आ गोटे हमर इंट्रोड्यूस कराई जोटा म कहिली गोटे फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम इंस्टॉल हेची जदि तांको मुहटा मैच करिवो विथ आधार कार्ड ताहाले जाई कि तांको रेशन दिया हबो केना एटा को यूनियन गवर्नमेंट आनछंती माने टू कर्व तो जेमति कहिली घोस्ट बेनिफिशियरी माने से लोक नथबो किंतु तांको नारे रेशन दिया होतो तो ताकू कर्व करिया पई एटा गोटे न्यू इनिशिएटिव आनिछंती किंतु राइटर एई जो किछि सिस्टम रो क्रिटिसाइज करछंती ताकू हमें देखिबा फास्ट होउचंती माने ए सिस्टम टाकू कैरी आउट करिया पई गोटे माने लोकन को गां गहली रो लोकन को ई केवाईसी करिया को पड़ियो जोटा लिटरेट लोक तो कर देबे किंतु जो माने पुअर इलिटरेट पीपल तांको पई टिके एटा करबा कष्ट हबो राइट तापरे से कहउचंती हमर जो वुमेन रो आधार आ बायोमेट्रिक डाटाटा हमर एंटर करा हबो माने विथ फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम सेटा ओटीपी द्वारा वेरीफाई हबो तो राइटर कहउचंती बहुत जगह नेटवर्क इशू अछि आउ ता बादे वुमेन माने भी एते माने लिटरेट नाहंती जे गोटे ओटीपी जिंस को माने से माने तांको मोबाइल माध्यम रे सेटा कैरी आउट करि परिबे जोथि पई माने तांको गोटे बेनिफिट पाइबारे असुविधा होबार चांसेस अछि तापरे से कहउचंती हमर से राइटर सपोर्ट करचंती माने ए स्कीम टा आनिबार चेंजेस टा आनिबार मूल लक्ष्य होची गवर्नमेंट टू कर्व द करप्शन माने जोटा मु कहली घोस्ट बेनिफिशियरी नाम रे जो माने नै जाउछंती तांकू कर्व करिया पई गवर्नमेंट ए चेंजेस टा आनिछंती तो सीए राइटर आउ किछि क्रिटिसाइज करछंती से कहउछंती माने जो ओटीपी सिस्टम टा बहुत स्त्री लोक मानकर एबे भी रूरल एरिया रे फोन नाही तो तांको पई एटा असुविधा हबो तो आउ कोन कहउचंती जदी ई केवाईसी कंप्लीट हे जाउची तथापि माने गोटे बेले बेले देखि हमर मशीन रो एरर जो को फेसटा मैच करबनी तो जोथि पई गोटे बेनिफिशियरी एटा ता रेशन टा पाइयार वंचित हबो तो एटा गोटे बिग इशू एटा गवर्नमेंट हमर एड्रेस करिया कथा तो एई इशू माध्यम रे से कहउचंती एबे जो माने रूरल पीपल अछंती माने जो मन तळ श्रेणी रो लोक से माने मशीन रो गुलाम बनि जाईछि माने ताको मशीन ऊपर डिपेंडेंट हबा को पडुची टू गेट देयर राइट तो आउ कोन कहउचंती जो मु कहिली अंगनवाड़ी वर्कर से माने ताकर डेली ऐप रे डेली सब डाटा अपलोड करिवे तो से कहउचंती ताको बगरे एमिति भी भलो फोन नै जे हेवी डाटा आउ माने जो माने सेटा प्रोसेस करके सब दिन अपलोड करिवे तो जोथ पई माने प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन रे डिले हेई पारे तापरे माने से कहउचंती हमर जो एई सब इशू पई बेले बेले ग्राउंड लेवल रे इंप्लीमेंटेशन आउ बेनिफिशियरी टा ता राइट बेनिफिट पाइया रे प्रॉब्लम हेई पारे जोटा को की गवर्नमेंट एड्रेस करिवा दरकार राइट तो आउ कोन प्रॉब्लम अछि आउ माने एटा तो टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम ता बादे से कहउचंती हमर जो रेशन मिलुची सेटा भी मध्य पुअर क्वालिटी रो बेले बेले मिलुची तापरे इरेगुलर सप्लाई माने टाइमली दिया जाउ नै जोटा गोटे मेजर प्रॉब्लम तापरे से कहउचंती
एथिपाई गोटे जो रेशन पाई गोटे चाइल्ड पाई जमा 8 टंका लेखा सैंक्शन हेची पर डे जोटा कि 2018 रु रिवाइज हेनी तापर से कहउचंती हमर जो रेशन बंटा जे जो टेंडर दिया होची सेतरे मध्ये ह्यूज करप्शन माने हबार चांसेस अछि राइट तो से कहउचंती हमर जो हमर से कहउचन जे लास्ट को जोटा कहउचंती हमर जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम टा इंट्रोड्यूस होईची सेटा जनरली क्रिमिनल मानको इन्वेस्टिगेशन करिबारे एटा यूज हुए ना कि रेशन दबारे तो गवर्नमेंट ए सिस्टम टा इंट्रोड्यूस करिकी हमर जो माने एक्चुअली रूरल पीपल माने बेनिफिशियरी माने ट्रू बेनिफिशियरी तांको ओडे क्रिमिनल भाबरे ट्रीटमेंट माने करिबा सहित समान तेनु गवर्नमेंट एथिपति टिके ध्यान देबा दरकार आ गवर्नमेंट ए जो स्कीम रो जो डिमेरिट अछि इम्प्लीमेंटेशन ताको मध्य रेक्टिफाई करिबा दरकार सो लेट्स गो टू द लास्ट एंड फोर्थ आर्टिकल the last and fourth editorial amro discussion is related to the माने जो amro governor जो आपण देखुथिबे opposition rule state रे गवर्नर केमती बिल उरा अटके दउचंदी जेमती माने लेजिस्लेटिव असेंबली रे पास हला परे सेटा गवर्नर को पाखु जाय फाइनल असेंट पई गवर्नर कर फाइनल असेंट परे सेटा लॉ बने किंतु गवर्नर बेले बेले जानी सुनी की बिल टाकू माने किछि एक्शन न नै कि बसी जाउछंती जोति पई मेजर बिल ता पास हे करनी तो सेही इशू ऊपर तो सेही इशू रिलेटेड माने केस ता सुप्रीम कोर्ट को जाइतिला तो सुप्रीम कोर्ट एबे गोटे माने रिसेंट जजमेंट रे गोटे टाइमलाइन ऑफ 3 मंथ को फिक्स करछंती माने माने जदि गोटे बिल टा हमर पास होउची लोकसभा और राज्यसभा रे किबा स्टेट लेजिस्लेचर रे तापरे जो गवर्नर किबा प्रेसिडेंट को पाखु जाउची विद इन 3 मंथ भितरे ताको डिसीजन नबाउ पड़िबो माने से असेंट दउचंती केना गवर्नर को पारे चारटा ऑप्शन थाए से आइदर असेंट देबे नले रिजेक्ट करिवे नहले से बसिकी रहिबेनी हमरो ताको पाखरे चारटा ऑप्शन थाए आइदर से असेंट देबे नहले देबेनी नहले से बिल टाको असेंबली को रिटर्न कर देबे राइट आउ ताको पर एमती चारटा ऑप्शन थाए किंतु जेहेतु से माने ताको माने माने कॉन्स्टिट्यूशन ने किछि मेंशन हेनी केते टाइम लिमिट भितरे ताको माने गोटे डिसीजन नबार अछि तो सेटा को से यूज करछंती एज ए पॉकेट वेटो माने किछि डिसीजन न नेबे से बिल को आउ सेमती सेटा तांको पाखरे पकेई की रखि देबे राइट तो माने सुप्रीम कोर्ट रिसेंट जजमेंट रे हमरो गोटे टाइमलाइन ऑफ 3 मंथ को फिक्स करछंती तो ता भितरे हमर जो सुप्रीम कोर्ट हमर जो गवर्नर हेले किबा प्रेसिडेंट तांको एक्शन नबा पड़िबो तो एडिटोरियल ले माने कहउचंती ए जो जजमेंट माने गोटे गवर्नमेंट माने माने गोटे हमर कॉन्स्टिट्यूशनल माने जो वैल्यू ता एग्नेस्ट रे कना वैल्यू नो माने जनरली गोटे रेयर ऑफ द रेयर जजमेंट कना कोर्ट केबे गवर्नर किबा प्रेसिडेंट को डिक्टेट करि परिबो नै कना कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गवर्नर हे गले किबा हमर जो हमर प्रेसिडेंट हे गले से माने होचंती कॉन्स्टिट्यूशन रो सबटु ऊपर थिबा अथॉरिटी ऊपर माने फर्स्ट पर्सन से माने प्रेसिडेंट होचंती हमर माने गोटे डिग्निफाइड पोजीशन में अछंती तो तांको केमिति गोटे कोर्ट ऑर्डर दे परिबो कि तमे एई लिमिट भीतर काम करिया पे तो तारी इशू रिलेटेड हमरो डिस्कशन हेची तो आर्टिकल फर्स्ट को होची आर्टिकल 200 आर्टिकल 200 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो हमरो जेमति कहली चारिटा ऑप्शन रहउची हमरो गवर्नर को पाखरे चारिटा ऑप्शन रहउची तो फर्स्ट ऑप्शन होची माने आइदर बिल को अप्रूव दबो विदोल्ड माने बिल को माने अप्रूव दबो नै तापरे रिटर्न द बिल जति बिल ले किछि प्रॉब्लम अछि रिटर्न द बिल टू द असेंबली with a request to reconsider the bill right तर and फोर्थ ऑप्शन होची रिजर्व फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट माने से चाहिले किछि बिल को प्रेसिडेंट मानकर जो प्रेसिडेंट मानकर कंसीडर पय रखि परिबे जदी किछि से बिल रे सेंती इंपोर्टेंट प्रोविजन अछि राइट तो आर्टिकल ले आउ कोन डिस्कशन करा होची
ମାନେ ଆର୍ଟିକଲ କୁହା ହଉଛି ମେନ୍ ଇସ୍ୟୁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପାୱାର ଦିଆ ହେଇଛି ମାନେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଟାକୁ ସେ ପାସ୍ କରିବେ କି ନାହିଁ କିମ୍ବା ମାନେ ଯୋଉ ଆସେଣ୍ଟ ଦେବେ କିମ୍ବା ଆସେଣ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଡିସ୍କ୍ରିସନାରୀ ପାୱାର ନା ୱିଥ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ଏଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡଭାଇସ ରେ ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଆର୍ଟିକଲ ଗୋଟେ କୁହାହଉଛି ଆର୍ଟିକଲ ଆମର ଯୋଉ 163 ଅଫ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଛି ସେଥିରେ କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ ହେଇଛି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତାଙ୍କର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଯୋଉ ଅଥରିଟି ଟାକୁ ନିଭେଇବେ ଓନଲି with the help of aid and advice of the council of minister expect matter specified under the constitution constitution ରେ କିଛି ମ୍ୟାଟର ଯଦି ଅଲଗା ଅଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କର discretionary power ୟୁଜ କରିବେ କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ଆର୍ଟିକଲ 163 ଅନୁସାରେ with the help of council of minister ସିଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ନିଭାଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ତାପରେ ଆମର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଆମର ଯୋଉ ଶମଶେର ସିଂ ଭର୍ସେସ ଷ୍ଟେଟ ଅଫ ପଞ୍ଜାବ ରେ କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ କରିଛନ୍ତି ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଯୋଉ ଫଙ୍କସନ ଗୁରା ପରଫର୍ମ କରିବେ with the help of advice of the council of minister headed by chief minister ଆଉ ସରକାରିଆ କମିଶନ ଆଉ ପୁଞ୍ଚି କମିଶନ ବି ଏଇଟା ମାନେ ରିଟାୟାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ ରେ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କୁ with the help of council of minister ଙ୍କ aid and advice ରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ରାଇଟ। ତ ଆମର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଜଜମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ମାନେ ଏଇଟା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହଉଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ହେଡ ଆଣ୍ଡ ରିଅଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର ମାନେ ରିଅଲ ପାୱାର ଆମର ଯୋଉ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି କାମ କରିପାରିବେନି ଆମର ଯୋଉ ରିସେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆଗରୁ ଯୋଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ପୁଞ୍ଚି କମିଶନ ଆଉ ସରକାରିଆ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କୁ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଏଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡଭାଇସ ରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଆମର ଯୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଆଉ ଗୋଟେ କୁହା ହଉଛି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ଥିଲା 1935 ବିଫୋର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ସେଇ ସେକ୍ସନ 75 ରେ ଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତାଙ୍କ ଡିସ୍କ୍ରିସନାରୀରେ ମାନେ ସେଠି ପ୍ରୋଭିଜନ ଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ର ସେକ୍ସନ 75 ରେ ସେଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତାଙ୍କ ଡିସ୍କ୍ରିସନାରୀ ଫଙ୍କସନ ସେମାନେ ନିଭେଇ ପାରିବେ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସେଇ ଆକ୍ଟରେ ଡିସ୍କ୍ରେସନାରୀ ପାୱାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଡିସ୍କ୍ରେସନାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ୱିଦାଉଟ୍ ଏଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡଭାଇସ ରେ ସେମାନେ କିଛି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଡିସିସନ ନେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935 ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ତିଆରି ହେଲା ସବୁ ପ୍ରୋଭିଜନ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଡିସ୍କ୍ରେସନାରୀ ଶବ୍ଦ ଟାକୁ ହଟେଇ ଦିଆଗଲା ମାନେ ଏଥିରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହଉଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ମେକର ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡଭାଇସ୍ ଅଫ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ହେଡେଡ ବାଇ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ଆଡଭାଇସ୍ ଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଡ୍ୟୁଟି କୁ ପରଫର୍ମ କରନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ର ଜଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ଦ ଷ୍ଟେଟ ଅଫ ତାମିଲନାଡୁ ଭର୍ସେସ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ତାମିଲନାଡୁ ଇନ 2025 ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ରେ ଯୋଉ ଡିସ୍କ୍ରିସନାରୀ ଫଙ୍କସନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣର କୁ ମାନେ ଡିସ୍କ୍ରିସନାରୀ ପାୱାର ଦିଆ ହେଇଯିବ କାହିଁକିନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସିଏ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଡ ନୁହନ୍ତି ମାନେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ନୁହନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଇଲେକ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଫ୍ରି ପାୱାର ଦିଆଯିବ କୋଉ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହବ କୋଉ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହବନି ତ ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଗୋଟେ ଅଛି କି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୁପର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଫିଗର ହେଇଯିବେ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ଷ୍ଟେଟ ରେ ଯୋଉ ପଲିସି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ହବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରୋସେସ ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବାଧା ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି କାହିଁକିନା ଆମର ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ଇଲେକ୍ଟେଡ ବଡି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ବାଚିତ କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର
ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଡ୍, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ପାୱାର ଦେଇଦବା, ମାନେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହବ କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ, ତ ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ତ ଯୋଉଥିପାଇଁ ମାନେ ଷ୍ଟେଟରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଅପରେସନ ଅଛି, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ମେସିନାରୀ ଯେମିତି ଫଙ୍କସନ କରୁଛି, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ଟା ହଲ୍ଟ ହେଇଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ ଜଜମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ କହିଲି ଷ୍ଟେଟ ଅଫ ତାମିଲନାଡୁ ଭର୍ସେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ତାମିଲନାଡୁ ଜଜମେଣ୍ଟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ଡିସ୍କ୍ରିସନାରୀ ଯୋଉ ପାୱାର ମାନେ ଆକ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି ସରକାରିଆ କମିଶନ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ମାନେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ୱିଥ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଏଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡଭାଇସ ରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଡିଡି ବାସୁ ଆମର ଯିଏ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଅଥରିଟି, ମାନେ ଡିଡି ବାସୁ ଆପଣ ପଢିଥିବେ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପଲିଟିକାଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ରାଇଟ? ଆଉ ସେ ବହୁତ ବୁକ୍ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ୟୁକେ ରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସୋଭରଜେନ, ଯେମିତି ତାଙ୍କର କିଙ୍ଗ ହେଲେ କୁଇନ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପାୱାର ନାହିଁ କି ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ କୁ ୱିଥହୋଲ୍ଡ କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ବିଲ୍ କୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଦ ଆଡଭାଇସ ଅଫ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର। ତ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିସନାରୀ ପାୱାର ଦବା କଥା ନୁହଁ। ତ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମର ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ମାନେ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟେଡ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ରୋଲ ରହିବନି। ତ ସିଏ ଲାଷ୍ଟ କୁ ରାଇଟର ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କୋର୍ଟ କୁ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ଟାଇମ ଲିମିଟ ଏଥିପାଇଁ ଫିକ୍ସ କଲା କାହିଁକିନା ବହୁତ ମାନେ ଇନସିଡେନ୍ସ ଏବେ ଦେଖା ହେଲା, ବହୁତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅପୋଜିସନ ରୁଲ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ ରେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ ନ ନେଇକି ବସି ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଜର ବିଲ୍ ସେଇଟା ପାସ୍ ହେଇପାରୁନି। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମାନେ ଗୋଟେ ଡେଡଲାଇନ ମାନେ ଦବାକୁ ପଡିଲା, ଡେଡଲାଇନ ଅଫ 3 months, ରାଇଟ? ତ ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହା ହଉଛି, ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଉପରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବସି ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିୟନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଡ୍ୟୁଟି ବନୁନି କି, ମାନେ ସିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେବେ ମାନେ ତମେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅନୁସାରେ କିଛି ଡିସିସନ ନୁହଁ। ତ ୟୁନିୟନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣର କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ନ ଦେବା ବି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। କାହିଁକିନା ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 355 ଆର୍ଟିକଲ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର ୟୁନିୟନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ଷ୍ଟେଟ କୁ ମାନେ ଡିକ୍ଟେଟ କରିପାରିବ, ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେ ଯଦି ମାନେ କିଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ ଆପ୍ଲାଏ ହଉନି, ତ ୟୁନିୟନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଠି ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିପାରିବ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ, କି ତାକୁ ଅର୍ଡର ଦେଇପାରିବ କି ଷ୍ଟେଟ ମଷ୍ଟ ବି କ୍ୟାରିଡ୍ ୱିଥ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ରାଇଟ? କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଭ୍ୟାଲୁଜ। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ଯେବେ ମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବସି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ୟୁନିୟନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟିଭ ନଦବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବିଷୟ। ତ ଯେମିତି କହିଲି ଆର୍ଟିକଲ 355 ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ଅର୍ଡର ଦେଇପାରିବ। ତ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଟାଇମ ଲିମିଟ ଅର୍ଡର ଦେଲା, କାହିଁକିନା ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବହୁ ଷ୍ଟେଟ ରେ ଅପୋଜିସନ ରୁଲ ଷ୍ଟେଟ ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଛି ଆକ୍ସନ ନଉନଥିଲେ ବିଲ୍ ଉପରେ। ତ ରାଇଟର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇମ ଲିମିଟ ଫିକ୍ସ ହବା ଦ୍ଵାରା ମାନେ କୋର୍ଟ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ପ୍ରୋସେସ ର ମାନେ ଗୋଟେ ଲ ଆମର ପଲିସି କ୍ରିଏଟ, ଲ କ୍ରିଏଟ ଆଉ ଲ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ରେ ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ ପ୍ରୋସେସ କ୍ରିଏଟ ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଆମ ଡେମୋକ୍ରେସି ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱେଲକମିଂ ଷ୍ଟେପ, ରାଇଟ? ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆର୍ଟିକଲ, ରାଇଟ? ସୋ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଟିକଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ଯୋଉ କଲିଗ୍ସ ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ସହିତ ପ୍ଲିଜ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।